माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचाने के लिए जो एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय छत्तीसगढ़ के फैसले के अगेंस्ट में दायर की गई थी, जिसके साथ ही साथ 4 केस लिस्ट थे, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद से कोर्ट ऑर्डर पास कर दिया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पूरे मामले में पूरा अगर आप देखेंगे तो लास्ट हियरिंग में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित थे, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस पर हम लोग पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन फाइल कर चुके हैं। इसके बाद से अगली डेट दी जाती है। अगली डेट में क्या कुछ होने की संभावना है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के उन तीखे टिप्पणियों की भी चर्चा करेंगे जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस कोर्ट ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यूबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पूरे मामले को पहले ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा मामला था ये ओपन एंड शट केस मामला था, इसलिए क्योंकि जो 11 अगस्त का जजमेंट था उसको रिव्यू ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और जो क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन थी उसको एज ए रिव्यू पिटीशन के तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीट करते हुए 8 अप्रैल 2024 को अपना जजमेंट ये पास किया कि हम जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड कैंडिडेट, उनकी नौकरी को सेव करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें बताई थी कि किसी भी सब्जेक्ट टू आउटकम ये भर्ती नहीं होनी चाहिए और इनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 से पहले होनी चाहिए। यानी कि छत्तीसगढ़ का मामला अगर आप देखेंगे तो चूंकि इनकी ज्वाइनिंग ही 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, इस वजह से इनके ऊपर स्टार्टिंग से ही तलवार था। अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एडवोकेट को उपस्थित किया गया था उनके द्वारा ये अवगत कराया गया सुप्रीम कोर्ट को कि हम माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल किए हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय लाइव हियरिंग में भी अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने कहा था कि हम इस प्रकार के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब कि हाईकोर्ट स्वतंत्र है अलग से सुनवाई करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस कोर्ट ऑर्डर में बातें मेंशन की गई हैं, यहाँ से उम्मीदें कम दिख रही हैं कि हाईकोर्ट का जजमेंट शायद बदल पाए, क्योंकि हाईकोर्ट का जजमेंट किसके आधार पर आया था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आया था। अब अगर रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है तो उसमें माननीय हाईकोर्ट उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो डिसीजन उनके द्वारा दिया गया और जितनी उनकी सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से बंधी हुई जितनी उनकी शक्तियां थीं, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपना ऑर्डर दिया था और बीएड को बाहर करने का आदेश दे दिया था। अब यहां पर चूंकि फैसला रिव्यू हो चुका है, लेकिन रिव्यू होने के बाद से और ज़्यादा क्लैरिटी आ गया है कि जिनकी भी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है उनकी ज्वाइनिंग जो है वो इनवैलिड है और वहां से उनको निकालने के लिए ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का अगर आप मामला देखेंगे तो रिव्यू पिटीशन में अगर आप देखेंगे पुराने इतिहास को उठा करके तो रिव्यू में बहुत कम चांसेस होते हैं जजमेंट बदलने के लिए। अब हाईकोर्ट तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से बंधी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी है अपने जजमेंट को लेकर के और उस रिव्यू से भी कहीं ना कहीं बीएड कैंडिडेट जो छत्तीसगढ़ के अपॉइंटेड हैं उनको राहत मिलते हुए नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ के कैंडिडेट के द्वारा जो डीएलएड कैंडिडेट हैं कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी याचिका दायर किया गया है, जिसकी वजह से जो राज्य सरकार है उनके ऊपर भी प्रेशर है और राज्य सरकार अपने ऊपर कोई प्रेशर ना आए इस वजह से वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये लास्ट हियरिंग में जो ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया और ऑनरेबल जस्टिस अमनुल्लाह जी की बेंच में जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगली जो डेट मिली है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 28 अगस्त 2024 की मिली है और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात जो अंतिम पैराग्राफ में मेंशन किया गया वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, वी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट वी हैव नॉट इंटरफियर्ड इन एनी मैनर व्हाट सो एवर विथ द ऑर्डर विच हैव बीन इम्प्यून्ड बिफोर दिस कोर्ट इन ऑल द एबव मैटर्स। यानी ऊपर दिए गए जितने भी मामले हैं उससे संबंधित जो भी इस कोर्ट के द्वारा पहले जजमेंट दिए जा चुके हैं, ऑर्डर दिए जा चुके हैं, हम उसमें किसी भी प्रकार का
इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो जजमेंट इस कोर्ट के द्वारा ऊपर दिए गए मामले में पहले दिया गया है, यानी वो जजमेंट की किसकी बात कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, 11 अगस्त 2023 के जजमेंट की, और उसका जो रिव्यू हुआ 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट की ऑर्डर की ये बात की जा रही है कि हम इस कोर्ट के द्वारा जो पहले इम्प्यून्ड ऑर्डर्स हैं उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करने जा रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं हिंट दिया है कि उस मामले में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना तो 11 अगस्त के जजमेंट में बदलाव होगा और ना ही 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में बदलाव होगा। और मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था कि छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी अगर बचानी होगी तो सीधे तौर पर इसका मतलब यह है कि 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि वहां के जजमेंट में ही उनके लिए एक तरीके से निगेटिव बातें ये हैं कि 11 अगस्त से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है तब आप सेफ हैं, बाकी के जो भी कैंडिडेट 11 अगस्त के बाद ज्वाइन किए हैं उनके लिए खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस कोर्ट ऑर्डर में भी मेंशन कर दिया है कि जो भी पहले के जजमेंट हैं उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, ये इनके द्वारा एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से शायद राहत मिलने की संभावना अब कम दिख रही है जो छत्तीसगढ़ के बीएड कैंडिडेट हैं, क्योंकि अगर यहाँ से राहत नहीं मिलती है, यानी कि 8 अप्रैल के जजमेंट में बदलाव नहीं होता है, तो भले ही आप हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना फाइल कर दे, हाई कोर्ट चूंकि सुप्रीम कोर्ट से बधी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकती। अब चूंकि बियॉन्ड नहीं जा सकती यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके आधार पर ही अपना रिव्यू का वो जजमेंट देगी। उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ से राहत मिलने की संभावना बहुत कम दिख रही है। और जब कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले की सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। और अगर हाई कोर्ट राहत नहीं देती और सुप्रीम कोर्ट भी राहत देने से मना कर देती है तो उस कंडीशन में राज्य सरकार के पास केवल और केवल एक ही विकल्प बचेगा कि वो बीएड अभ्यर्थियों को वहां से जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा है कि इनको निकाल करके और उसके बाद से जो वहां का सर्विस रूल 2019 है छत्तीसगढ़ का, उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबल कैंडिडेट है यानी कि केवल डीएलएड की बात की जा रही है, उनसे पुनः मेरिट को रिवाइज किया जाए और जो कैंडिडेट वहां से बाहर निकलेंगे एज ए बीएड कैंडिडेट उनकी जगह पर डीएलएड कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाए। तो ये राज्य सरकार की मजबूरी बन जाएगी अगर हाईकोर्ट ने उनको कुछ राहत नहीं दिया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले में अगर कुछ और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो निश्चित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट बाध्य हो जाएगी, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ हाई कोर्ट तक लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर अपने रुख साफ कर दिए हैं कि किस डायरेक्शन में ये पूरा केस जा रहा है। और जिस हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दिया है, इस हिसाब से अभी तक के हिसाब से ये लग रहा है कि 8 अप्रैल के जजमेंट में बदलाव होने की संभावना बहुत कम है। और अगर बदलाव नहीं होता है तो छत्तीसगढ़ में चयनित बीएड के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।